अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर अरशद व्लॉग्स और मेरा फेसबुक पेज आमिर अरशद। आज के व्लॉग शुरू करते हैं। आज के सबसे बड़ी और सबसे अहम और सबसे तहलका खेज खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी से पहले अदालती रिलीफ मिल गया है। अदालती रिलीफ दे दिया गया है, बल्कि यूँ कहें कि अदालती रिलीफ दिलवा दिया गया है। अब उनको 24 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया है और आला अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनकी बेल हिफाजती मंजूर हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सब्र किया जाए कि ये रियायत पाकिस्तान के हर उस शहरी को हासिल है। ये रियायत उस शहरी को हासिल है जो गुर्बत के बाइस अपनी छोटी मोटी चोरियों की वजह से कैद काट रहा है। क्या ये रियायत हर उस शख्स को हासिल होगी जो गुर्बत की वजह से बैंक डिफ़ाल्ट कर गया है, कर्जा वापस नहीं कर सका, या सूदखोरों के हाथों मुकदमात में गिरफ्तार होकर सज़ा भुगत रहा है? क्या ये रियायत हर उस शख्स को हासिल होगी जो किसी वडेरे, किसी चौधरी, किसी सरदार के अना का शिकार हो चुका है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया हो और यकीनी बनाया जा रहा है कि उसकी ज़मानत तक ना हो? अगर यह रियायत पाकिस्तान के हर शहरी को हासिल है तो फिर हमें तालियां बजानी चाहिए, खुशी का इज़हार करना चाहिए अदालत के इस मुनसिफाना फैसले पर कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये रियायत देकर एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि आज के बाद हर वो शख्स जो सज़ा याफ्ता होगा, हर वो शख्स जो मुजरिम होगा, उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली जाएगी। पाकिस्तान के तारीख में पहली दफ़ा यह हुआ है कि किसी ऐसे शख्स की हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई हो जो कि सज़ा याफ्ता हो, जिसको सज़ा हो चुकी हो। और आज आप सब्र कर लीजिए एक लम्हे के लिए कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ इसी अदालत ने, इन्हीं अदालतों ने ज़्यादती की, उन्हें गैर मुनसफाना तौर पर सज़ाएँ सुनाई गईं। उस वक्त की इस्टेबलिशमेंट ने उन तमाम तर मामला रवा रखे मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ। लेकिन क्या इन सब के बावजूद उनको ड्यू लीगल प्राइस से नहीं गुजरना चाहिए था कि इस मुल्क की 20-20, 30-30, 40-40 साल बाद भी लोगों को बेगुनाह करार दिए जाते हैं, कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, जेल काटते हैं लोग, उसके बाद अदालत उनके फैसले सुनाती है कि ये तो गलती हो गई, ये शख्स तो बेगुनाह था। तो यकीनी तौर पर गलतियां होती हैं अदालतों से, ये नहीं कह सकते हतमी तौर पर कि अदालतें जो फैसले सुनाते हैं बिल्कुल बजा था। लेकिन ये असूल फिर आप सब के लिए लागू करें कि जिस शख्स ने ज़्यादती हुई, उसके अमकान हो, कोई भी शख्स किसी भी मुकदमे में सज़ा भुगत रहा होगा, सज़ा सुनाई जा चुकी होगी, वो इस बात का मुस्तहक होगा कि अदालतें उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर करेंगी। लेकिन बदकिस्मती से हर पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर लाडला करार दे रही है। और हम सब जानते हैं कलील अरसे तक नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को उसके इमरान खान को लाडला गरदाती रही। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को आजकल लाडला कह रहे हैं। लेकिन ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अदलिया की इस खराबी में हर सियासी जमात, हर सियासी रहनुमा बराबर का हिस्सेदार है। अपने अपने वक्त में हर एक ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदलिया से फ़ायदे लिए और अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को ज़रब लगाने की, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और उन पर झूठे मुकदमा बनाने की कोशिश की। अदलिया को इस्तेमाल किया और हर सियासी जमात ने यह भी कहेगी कि हमने तो ऐसा नहीं किया। क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि हमने अदलिया को कभी अपने हक़ में अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसे अदालती फ़ैसलों से कि जिन पर बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, जिन्हें तारीख रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी है। इनमें तमाम पाकिस्तानी मुतफिक हैं कि वो फ़ैसले बदनीति पर मुबनी थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अदालती कत्ल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी अदारा, कोई भी महकमा, कोई भी दानिश्वर, कोई भी तज्ज़ियाकार, कोई भी सहाफ़ी उस फैसले की हिमायत नहीं करता, ना कर सकता है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ाए मौत सुनाई गई थी। जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मौलवी मुश्ताक कंप्रोमाइज़ हुए, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के हाथों कंप्रोमाइज़ हुए और अल्टीमेटली पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह तरीन फ़ैसला सुनाया गया। अगर कोई आज ये कहे कि निज़ाम एक्सपोज हो गया है, कि कोई आज ये कहे कि अदलिया एक्सपोज हो गई है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान में हमेशा से ही अदालतें ताकतवर की रखवाली करती रही हैं, ताकतवर के कहने पर कठपुतली बनती रही हैं।
और ताकतवर कहने पे फैसले सुनाती रही हैं। हर वो जिसको फैसले सूट करते थे अदलिया की सीधा ख्वानी करता है, और जिसके जद में आता है वो अदलिया के ख़िलाफ़ बात करता रहा है। और यही मियाँ नवाज शरीफ जो अदालत के वाक़ई तो लाडले बने हुए हैं, अदालती निज़ाम के लाडले बने हुए हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चढ़ाई भी की थी। इन्हीं के हवाले से हम जानते हैं बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात साकिब निसार साहब के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ को रहे हैं। जस्टिस सजाद अली शाह, जबकि अब तक पाकिस्तान की तारीख देखे अदालती चीज़ जस्टिस बनने के लिए आसिफ जरदारी का दरवाज़ा भी खोला था, तारीख बताती है। जस्टिस नसीम हसन शाह ने 1993 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल करने से पहले बाकायदा आसिफ नवाज जंजुआ साहब से, जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे, उनकी मर्ज़ी और मंशा मालूम करने की कोशिश की कि हम सब जानते हैं कि दूर मत जाइए, बड़ी लंबी तारीख है पाकिस्तान की, अगर तारीख को खंगाले तो बहुत बहुत भयानक चीज़ें नज़र आएंगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शाल्लाह और इस तरह तमाम जज साहबान ने लाइन में लगकर पीसीओ के तहत हलफ उठाए थे, सिवाय उन चंद जजों के जो बहुत कम लोग थे जिन्हें बाद अज़ां इस मुल्क में इज़्ज़त और वक़ार नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक थे, जिस वजूदीन उसमें से एक नाम थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहे हैं। उनके एतराज़ात सामने आए, जिस तरह वो पार्टी से अलहदा हुए। अगर आज तहरीक इंसाफ ये कहे वो कभी अदालतों की लाडली नहीं रही तो ये बात भी गलत होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दौर में या उससे दौर से पहले साकिब निसार साहब ने, जिसे अपना हीरो तस्वर करते हैं, उनका दौर ऐसा था जिसमें इस्टेब्लिशमेंट आज़ादाना फ़ैसले किए, मुस्लिमाना फ़ैसले किए, बाकी सारी गैर मुनसिफाना फ़ैसलों से भरी पड़ी है, दबाव के तहत आने वाले फ़ैसलों के तहत भरी पड़ी है। ये एक दीवाने का ख्वाब होगा, ये बात दीवाने का ख्वाब होगा। ये बात सिर्फ तहरीक इंसाफ जो ख़ुद तस्लीम करती है कि जनरल बाजवा किंग थे, सारे फ़ैसले जनरल बाजवा कर रहे थे, सारे उस दौर में जस्टिस साकिब निसार ऐसे हीरो थे जिन्होंने मुनसिफाना फ़ैसले किए। इसका मतलब अदलिया हमेशा बदकिस्मती से कंप्रोमाइज़ रही है। इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आज जिस नवाज शरीफ वापस आने पर अदालत तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है, उस नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने से तहरीक इंसाफ, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी अदालतों ने कट जोड़ करके इस डील को पाया तकमील तक पहुँचाया था। भले इसमें रजामंदी शामिल तहरीक इंसाफ की शामिल नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई और नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उसके रहनुमाओं ने बयान दिए। जासमीन राशिद साहब के बयान खुद उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्टों की तस्दीक की। अल्टीमेटली हर एक ने अपने वक्ती मफादात के लिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया या फिर इस्तेमाल होने दिया। जब तक अपनी अपनी बारी पे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करेंगे अपने हक़ में, अपने मुखालफों को ज़ोदोकोप करने के लिए, तब अदालत इंसाफ का कत्ल होता नज़र आएगा। अदालतों में अदालतें कभी ठीक नहीं होंगी जब तक निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे से आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में बराबरी की बात की थी, एक नहीं 2 पाकिस्तान का नारा लगाया था। लेकिन 3.5 वर्षों में इस मुल्क के निज़ाम में इंसाफ फुल प्रूफ बनाने के लिए कोई दबाव ना आए, इंसाफ वाक़तन हो और नज़र भी आए। तहरीक इंसाफ ने 3.5 में क्या किया, क्या सोचा। लेकिन 3 साल बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने, क्या मंसूबा बनाया, क्या सोचा उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के बारे में। बदकिस्मती से कुछ भी नहीं, और शायद इसलिए भी नहीं, हर एक जानता है जब उसकी बारी आएगी लाइन में लगे रहेंगे तब यही अदलिया उसकी सहूलतकारी करेगी। और अगर वो इस अदलिया को वाक़तन मुनसिफाना अदलिया बनाना चाहते हैं तो फिर यकीनन शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे पाकिस्तान के सियासतदानों को। पाकिस्तान के सियासतदान अपने मुखालफिन को दबाने के लिए अदालतों को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान किसी भी सियासतदान के या किसी भी ताकतवर हल्के को एक आज़ाद, एक खुद मुख्तार, एक मुनसिफाना अदलिया सूट ही नहीं करती। आज तहरीक इंसाफ के दोस्त तनकीद कर रहे हैं, कल नवाज शरीफ के जो उनके हामी तनकीद करते थे, और मुस्तकबिल शायद हम देखें कि नवाज शरीफ भी तनकीद कर रहे हों, उनके कारकुन भी तनकीद कर रहे हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर अदलिया के जजों को हीरो मान रही हो, जैसा कि वो साकिब निसार साहब को कह रहे थे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आप मेरे अगले व्लॉग तक इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।